बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू IT एकेडमी मिनी बाइट्स में मैं हूं मोहम्मद उमर और आज हम स्टडी करेंगे वर्चुअल स्विच सिस्टम VSS। इट्स अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। हम लोग हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कोर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो VSS को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग जो है ओल्ड टेक्नोलॉजीज जो हम CCNA CCNP में पढ़ चुके हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम VSS को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास ओल्ड डेज में हम लोग अपनी कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर स्पैनिंग ट्री FHRP और पोर्ट चैनल का यूज़ किया करते थे अपने ट्रेडिशनल नेटवर्क में। ट्रेडिशनल नेटवर्क में हम लोग लेयर टू रिडंडेंसी के लिए हम स्पैनिंग ट्री का यूज़ किया करते थे और स्पैनिंग ट्री की वजह से हमें पता है कि हमारे लिंक्स जो हैं वो ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग स्टेट में चले जाते थे और ये बिल्कुल स्पेयर लिंक हो गए हैं अब। तो यहाँ पे हमें कुछ हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं और कुछ हमें टाइमर्स का इशू है कि जब हमारा प्राइमरी लिंक डाउन होगा एक्टिव लिंक को अप होने में कोई ना कोई टाइमर्स रिक्वायर्ड है हमें। इसी तरह हम HSRP यूज़ कर रहे हैं अपने लेयर 3 रिडंडेंसी के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक्टिव राउटर है और ये हमारे पास स्टैंड बाय राउटर है। जैसे ही एक्टिव राउटर डाउन होगा स्टैंड बाय को अप होने में कोई ना कोई टाइमर्स रिक्वायर्ड हैं और इसी तरह यहाँ पे हमारा ये जो स्टैंड बाय राउटर है ये बिल्कुल जो है स्लीपिंग मोड में है। ये इस वक्त एक्टिवली ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं कर रहा। तो इस तरह हमारे यहाँ पे भी रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास पोर्ट चैनल है और पोर्ट चैनल में हमने बंडलिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गेमिंग जोन बनाया हुआ है या हाई डेटाबेस एप्लीकेशन हमारे पास चल रही हैं और ये हमारे पास 1 गिग का लिंक है। हम लोग चाहते हैं कि यार 1 गिग का लिंक इनफ नहीं है, हम लोग 4 गिग का लिंक बनाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोर्ट चैनल बना देते हैं। और अब हमें ये वाला जो बैकअप लिंक है यहाँ पे भी हमें 4 गिग का लिंक चाहिए। तो मसला अब ये है कि जैसे ही हमने पोर्ट चैनल बनाया तो स्पैनिंग ट्री की वजह से हमारा पूरे का पूरा पोर्ट चैनल जो है वो डाउन हो जाता है। और एक और बड़ा मसला ये है, यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे हमें 2 ईथर चैनल बनाने पड़ेंगे, एक एक्टिव राउटर की तरफ और एक स्टैंड बाई राउटर की तरफ। तो हमारे ईथर चैनल के अंदर ही 8 पोर्ट्स जो हैं वो यूज़ हो जाती हैं, तो हमारे पास एंड यूज़र के लिए बहुत कम पोर्ट्स रह जाती हैं। तो अब मसला ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पोर्ट चैनल के अंदर कम से कम पोर्ट यूज़ हों। स्पैनिंग ट्री की वजह से जो हमारा अल्टरनेट ब्लॉकिंग लिंक रहता है ये हमारा किसी तरीके से यूटिलाइज हो जाए, हमारा स्टैंड बाय राउटर जो है वो यूटिलाइज हो जाए। यानी जो हमारे स्पेयर रिसोर्सेज होते हैं ना हाई अवेलेबिलिटी में, हम चाहते हैं कि वो भी यूज़ होना शुरू हो जाए। और जो टाइमर्स होते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है ना वो फास्ट कन्वर्जिंग नेटवर्क हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक न्यू टेक्नोलॉजी आज स्टडी करनी है, न्यू कंसेप्ट को स्टडी करना है, जिसको हम बोलते हैं VSS वर्चुअल स्विच सिस्टम। और वर्चुअल स्विच सिस्टम कैसे काम करता है इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जनाबे वाला वर्चुअल स्विच सिस्टम कैसे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। दूसरी बात कि ये कहाँ यूज़ होता है, ये हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो हमने CCNA CCNP में हमने सिस्को लेयर 3 आर्किटेक्चर पढ़ा है। तो सिस्को लेयर 3 आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर कोर लेयर होती है, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है और फिर हमारे पास एक्सेस लेयर होती है। तो VSS जो है ये हमारे पास कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के अंदर में यूज़ हो रहा होता है, हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। कोर में हम लोग 6500 सीरीज 67 6800 सीरीज स्विचेस यूज़ करते हैं VSS, उनके ऊपर हम VSS बना लेते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में हम 4500 सीरीज़ के स्विचेस को यूज़ करते हैं और वहाँ पे भी हम VSS बना लेते हैं। तो VSS कैसे बनाते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है ये देखते हैं। तो जनाबे वाला VSS ये होता है कि हमारे पास ये दो स्विचेस हैं, ये इस वक्त ये मेरे पास एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है और ये हमारे पास VSS है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो स्विचेस लेते हैं और उनको इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं कि वो कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके वो एक सिंगल स्विच बन जाते हैं, सिंगल स्विच। अब जैसे ही हम लोग कहते हैं कि दो स्विचेस को हमने कंबाइन किया और नाउ इट्स अ सिंगल स्विच, तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या इनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगी। यस, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेंगी, क्योंकि जब हम लोग VSS बना रहे होते हैं तो इन दोनों स्विचेस को हम सिंगल स्विच बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान में एक हार्ट बीट लिंक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वर्चुअल स्विच लिंक। जैसे ही हम VSS बनाते हैं, हार्ट बीट लिंक को कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये एक सिंगल स्विच बन जाता है। और अब यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन की जाएंगी इस ए स्विच के ऊपर, ए और ए स्विच पे, तो वो बी स्विच पे सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन दोनों की जो है वो
सिंक्रोनाइजेशन होती रहेगी और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, विजुअल सिस्टम बनाने के बाद हमारा ये एक स्विच बन गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे लाइन कार्ड लगा हुआ है हमारे पास, और अभी हम लोग 6500 सीरीज का जो है वो आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर हमें ये लाइन कार्ड सुपरवाइजर की समझ आ जाएगी। फिलहाल बस हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पोर्ट है इंटरफेस G0/1, सेम पोर्ट हमारे पास स्विच बी के अंदर भी होगी G0/1। अगर मैं अब इस एक्टिव वर्चुअल स्विच के ऊपर एक कमांड दूं इंटरफेस G0/1, तो वो स्विच ए की G0/1 जो है हमारे पास ओपन होगी, या स्विच बी की G0/1 ओपन होगी। तो जनाबे वाला VSS बनने के बाद क्या होता है, इन पोर्ट्स का स्टेटस जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसको ज़रा एक दफ़ा स्टडी करते हैं। तो जैसे VSS बनता है तो हमारे पास पोर्ट्स कुछ इस तरह से शो होती हैं कि गीगाबिट के बाद पहले स्विच नंबर आते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है लाइन कार्ड का नंबर, लाइन कार्ड नंबर 1 और 0 जो भी होगा, और फिर लाइन कार्ड के बाद पोर्ट नंबर। तो जो हमारा एक्टिव स्विच है ना, एक्टिव स्विच होगा जो भी ए या बी, ये हमारा लेट्स सपोज एक्टिव स्विच है ए, और ये हमारा लेट्स सपोज बैकअप स्विच है, बैकअप तो नहीं कहना चाहिए, सेकेंडरी स्विच है बी। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि एक्टिव स्विच की सारी पोर्ट्स के सामने पहले सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद उसका लाइन कार्ड नंबर, और उसके बाद पोर्ट नंबर। जब इसका 1 और ये दूसरा लाइन कार्ड और इसकी सारी पोर्ट्स, फिर तीसरा लाइन कार्ड और इसकी सारी पोर्ट्स, जैसे ही हमारे ये सारे लाइन कार्ड खत्म हो जाएंगे, स्विच बी स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इट्स मीन ये सेकंड स्विच है हमारे VSS में। और VSS जो होता है ये सिर्फ 2 ही स्विचेस का बनता है, 3 स्विचेस में हम VSS नहीं बनाते। VSS में हम सिर्फ 2 स्विचेस को कंबाइन करते हैं आपस में। तो इस तरह हमारे पास ये सेकेंड स्विच स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी स्विच नंबर 2 और लाइन कार्ड नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इंटरफेस, अगर मैं इंटरफेस G2/5/6 इसका क्या मतलब है, तो इट्स मीन जनाबे वाला कि स्विच बी की सेकेंडरी स्विच, यू कैन से स्विच 2 की 5th लाइन कार्ड और 6 पोर्ट। तो इस तरह हमारे पास पोर्ट्स का स्टेटस भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हमारा जो है VSS इस वक्त यहाँ VSS बना हुआ है। तो VSS में सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं VSL लिंक। और यहाँ पे जैसे ही हम VSS बनाते हैं ना, तो हमें हमें एक और फैसिलिटी मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं MEC, मल्टी चेजिस ईथर चैनल। मल्टी चेजिस ईथर चैनल क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं कि एक लिंक जो है वो एक स्विच के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा लिंक दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट होता है। और अगर हमने ईथर चैनल बनाना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दोनों लिंक्स, या जिन लोगों लिंक्स को हम एग्रीगेट करना चाहते हैं, वो सिंगल चेसी में जा रहे हों, सेम स्विच के अंदर जा रहे हों। इधर भी अगर हम एग्रीगेशन करना चाहते हैं तो ये सेम स्विच में होने चाहिए। लेकिन मैक के अंदर क्या मज़े की बात है, मैक के अंदर मज़े की बात है कि अपस्ट्रीम स्विच जो है ये हमारे पास वर्चुअल स्विच है, तो हम इसको एक सिंगल स्विच कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम अगर एक जो लिंक है इसको स्विच ए में, स्विच ए के साथ कनेक्ट कर दें, और दूसरा जो लिंक है इसको हम स्विच बी के साथ कनेक्ट कर दें, तो हम यहाँ पे भी ईथर चैनल बना सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ अलग से टिपोलॉजी बना के दिखाऊं, और ये हमारा एक्सेस स्विच है या आप कह लें, और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है, और हमने इन दोनों में एक वर्चुअल लिंक बना दिया है VSL। VSS अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है, और ये कुछ ऐसे है, तो मैं यहाँ पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो हमें ये चीज़ कुछ इस तरह की नज़र आएगी। तो मल्टी चेजिस ईथर चैनल का हमें ये फ़ायदा होता है। ओके, तो VSS में फाइनली हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, हम लोग तरतीब से उनको डिस्कस करते हैं। जनाबे वाला सबसे पहले तो ये कि जब हम VSS बना लेते हैं, VSS बनाने से पहले क्या है कि अगर मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मुझे अलग से इसको टेलनेट करना पड़ेगा, अलग से इसको टेलनेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम VSS बनाएंगे तो हमारा कंट्रोल प्लेन जो है वो सेम हो जाता है, सिंगल हो जाता है। हम इस पूरे स्विच को एक ही
मैनेजमेंट आईपी एड्रेस दे देते हैं और मैं अब यहाँ से बैठ के इसको टेलनेट करूँगा तो ये पूरा स्विच मेरे पास टेलनेट हो जाएगा। हो क्या रहा होता है कि वीएसएस जब हम बनाते हैं तो हमारा एक स्विच एक्टिव बन जाता है और एक हमारे पास प्राइमरी बन जाता है। और ये सिर्फ जो है ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी जो राउटिंग डिसीजन हो रहे होते हैं, ट्रैफिक फॉरवर्डिंग, वो दोनों स्विच ट्रैफिक फॉरवर्डिंग कर रहे होते हैं। इसका जो सुपरवाइजर होता है वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, और सुपरवाइजर कह दिया प्रोसेसर। तो जैसे ही एक्टिव स्विच डाउन होगा तो प्राइमरी स्विच, जैसे ही हमारा एक्टिव स्विच डाउन होगा, सॉरी यहाँ सेकेंडरी लिखना था, सेकेंडरी स्विच का जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जैसे ही हम वी एस एस कन्फिगर करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल प्लेन एक हो जाएगा। तो हमारे लिए मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। जहां हमने दो स्विचेस के ऊपर अलग-अलग कन्फिग्रेशन करनी है, अब हम सिंगल स्विच के ऊपर कमांड्स एंटर करेंगे और कोई भी कन्फिग्रेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें मल्टी चेजिस ईथर चैनल मैक की फैसिलिटी मिल जाती है। मैक की फैसिलिटी क्या होती है कि हम लोग लाजमी नहीं है कि हमारे डाउन स्ट्रीम स्विच से जो अपलिंक्स हैं वो सिंगल स्विच में, सेम सिंगल स्विच में आने चाहिए, ये लाजमी नहीं है। मैक में क्या होता है कि हम लोग मल्टी चेजिस, मल्टीपल चेजिस में डाउन स्ट्रीम स्विच से लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है ये। और यहाँ पे हम अपलिंक्स बना सकते हैं, ईथर चैनल बना सकते हैं। तीसरा फायदा हमें क्या होता है जनाबे वाला, कि हमें स्पैनिंग ट्री से हमारी जान छूट जाती है। एसटीपी स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे हमारे लिंक्स ब्लॉक हो रहे थे लेयर 2 की वजह से, अब चूंकि हमारे पास अपस्ट्रीम में एक सिंगल स्विच है और डाउनस्ट्रीम में हमारे स्विचेस हैं, और मैक की वजह से हमने ये जो है ईथर चैनल बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्पैनिंग ट्री की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्पैनिंग ट्री, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल स्पैनिंग ट्री डाउन हो गया। स्पैनिंग ट्री चल रहा होता है लेकिन लूप क्रिएट नहीं हो रहा होता है यहाँ पे हमारे इस नेटवर्क में। तो अगर हम यहाँ पे एक लिंक ऐसे लगाएंगे तो फिर अब यहाँ पे लूप का खतरा हो सकता है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्पैनिंग ट्री से हमारी जान छूट जाती है। इसके अलावा हमारी एच एस आर पी से हमारी जान छूट जाती है। हमें वी एस एस में एच एस आर पी की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये हमारा जो है एक वर्चुअल स्विच बन चुका है ये दोनों। तो पहले जो हमने यहाँ पे वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करना होता था दोनों स्विचेस के ऊपर, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों मिलके एक स्विच बन चुके हैं। तो जो इनका आईपी एड्रेस होगा वो डाउनस्ट्रीम स्विचेस के लिए एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे काम करेगा, तो हमें स्विचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। वीएसएस में वीएसएस हमारे सारे फिजिकल रिसोर्सेज भी अब यूटिलाइज हो रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि कोई लिंक जो है वो अब हमारे पास स्पेयर नहीं है, कोई हार्डवेयर हमारे पास स्पेयर नहीं है। इस वक्त हमारी सारी जो हो लिंक्स हैं वो भी यूटिलाइज हो रहे हैं और सारी डिवाइसेस भी यूटिलाइज हो रही हैं, और हमारे पास कन्वर्जेंस भी बहुत फास्ट है। वीएसएल को थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारा ये वीएसएल टूट जाए तो क्या हमारा वीएसएस डाउन हो जाएगा? यस। यहाँ पे एक चांस ये है कि हमारे दोनों स्विचेस जो हैं वो एक्टिव स्विच बन जाएं और अब ये फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेक्नोलॉजी, एक टर्म हम यूज़ करते हैं, बाई डायरेक्शनल लिंक फेलियर। हम बाई डायरेक्शनल लिंक फेलियर कन्फिगर कर लेते हैं। बाई डायरेक्शनल लिंक फेलियर क्या होता है कि अगर हमारा एक्चुअल वीएसएस डाउन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये यू कैन से कि ये जो हमारा ईथर चैनल है मैक, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं एज ए हार्ट बीट लिंक। तो इसको हम जस्ट बाई डायरेक्शनल लिंक फेलियर बोलते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिखना भूल गया, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अब इसको एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के सामने। ओके जी, तो आगे चलते हैं। एक छोटी सी लैब मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, और जिसमें हम लोग एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम जो है वी एस एस बनाएंगे। लैब जस्ट ड्राइंग की हद तक है, क्योंकि हम वी एस एस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, JNS3 में सपोर्ट नहीं करता। तो और वहाँ पे हम जो है सिस्को 6500 का जो है वो हम एक व्यू भी देख लेंगे कि 6500 स्विच कैसा सा होता है। तो ये जी हमारी एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज है, और हम लोग ये हमारे पास 6500 सीरीज स्विच है, और यहाँ पे 6500 सीरीज स्विच जो होता है ना, इसमें हम एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, चेसी। चेसी चेसी क्या होती है जनाबे वाला? 6500 चेसी आप लोग सुनेंगे 6700। अब मेरी अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो CCNA कर चुके हैं, और CCNA करने के बाद वो नेटवर्क्स में अभी नए नए एंटर हुए हैं, और अभी कोर और डिस्ट्रीब्यूशन में उनको काम करने का मौका नहीं मिला। आप लोगों में से जिन लोगों ने
6500 सीरीज स्विचेस देखे हुए हैं या कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज देखी हुई हैं, वो उनके लिए अब अल्लाह हाफिज़। तो बाकी मैं आगे जो अभी बिगनर्स हैं, नेटवर्क में अभी एंटर हुए हैं, डाटा सेंटर्स में काम करना शुरू किया उन्होंने, उनके लिए मैं 6500 सीरीज़ के ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं 6500 के बारे में। तो जनाबे वाला 6500 कैसा सा होता है, आप अपना फ्रिज को फ्रंट डोर उसका उतार दें और उसके अंदर से सारी चीज़ें निकाल के बाहर रख दें, तो ये एक, इसको हम बोलते हैं चेसी। इस चेसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइन कार्ड इंसर्ट कर देते हैं, फैन ट्रेज लगा देते हैं, पावर सप्लाईज लगा देते हैं। तो ये एक जो मॉड्यूलर टेक्निक है, हम जितनी मर्जी लाइन कार्ड इसके अंदर लगा लें, जितना हमारा बजट है हम यूज़ कर लें। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ यूज़ हो रही थी जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज़र। जब तक हम चेसी के अंदर सुपरवाइज़र नहीं लगाएंगे ना, तो वो चेसी हमारी काम नहीं करेगी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर सुपरवाइज़र लगा लेते हैं और रिडंडेंसी के लिए हम 2 सुपरवाइज़र लगा देते हैं एट अ टाइम। अगर एक सुपरवाइज़र में कोई मसला हो जाए तो दूसरा बैकअप सुपरवाइज़र जो है वो एक्टिव हो जाए। इसको हम बोलते हैं स्टेटफुल स्विच ओवर, के दोनों सुपरवाइजर जो होते हैं उनके पास टोटल कॉन्फ़िगरेशंस और टोटल जो है वो राउटिंग टेबल और जो जितने भी यानी कि हमारे पास टेबल्स यूज़ होते हैं वो दोनों ने आपस में सिंक किए होते हैं। तो अगर हम एक चलते हुए स्विच में से एक सुपरवाइज़र को निकाल लें, तो हमारी जो स्टेटफुल स्विच ओवर की वजह से हमारा जो दूसरा जो है वो सुपरवाइज़र वो एक्टिव हो जाएगा और हमारी हमारी जो है वो ट्रैफिक उसके अंदर कोई डिले नहीं आएगा। और इसके अलावा इसको हम नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग भी कहते हैं कि नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग है इस वक्त। तो हम लोग चलते हुए स्विच के अंदर हम लोग कोई भी जो है वो लाइन कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी लाइन कार्ड निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त फैन ट्रे है। आप इसके दोनों स्क्रू खोलेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो इसके अंदर आपको फ़ैन लगे हुए नज़र आएंगे। ये हमारे पास लाइन कार्ड है, हमारे पास ईथरनेट भी हो सकती है, फाइबर भी हो सकती है, और ये हमारे पास सुपरवाइज़र है, द ब्रेन ऑफ द 6500 सीरीज स्विच। सुपरवाइजर जो है यहाँ पे आपको इसका कलर भी डिफरेंट नज़र आ रहा होगा आम लाइन कार्ड से। सुपरवाइजर जो है ना, इस 6500 की किसी भी स्लॉट में नहीं लग सकता। ये जो है मॉडल के हिसाब से मखसूस स्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर हम सुपरवाइजर लगा सकते हैं। ओके, तो ये तो था एक हमारा 6500 सीरीज स्विच का ओवरव्यू। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क ड्रॉ करें, तो इस वक्त अगर मैं ट्रेडिशनल नेटवर्क ड्रॉ करूँ, एक बहुत हाईली हाई हाई अवेलेबल नेटवर्क, तो ये हमारी कोर ले रहा है और ये हमारी जो है लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड नंबर पर, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेस ले रहा है। तो मैं एक बहुत ही हाई अवेलेबल नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इनको आपस में कनेक्ट करूँगा ये, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो यू कैन से कि इस वक्त ये एक बहुत जो है कम्प्लेक्स नेटवर्क बन चुका है, और यहाँ पे स्पैनिंग ट्री की वजह से हमारे कई लिंक्स ब्लॉक हो सकते हैं, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, दोनों ब्लॉक, इसको भी आप ब्लॉक कर दें। तो ये हमारे और यहाँ पे ये ईथर चैनल मैंने गलत कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ऐसे हो ही नहीं सकता, हमें 2 ईथर चैनल बनाने पड़ेंगे इन केस के अभी मैंने वीएसएस नहीं बनाया हुआ। लेकिन जैसे ही मैं वीएसएस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीएसएस बनाते हैं, ये 2 स्विचेज हैं हमारे पास, हम यहाँ पे इनका वीएसएस बना देते हैं, ये वीएसएस बन गया। और वीएसएस बनने के बाद ये कुछ एक सिंगल स्विच नज़र आएंगे, और यहाँ से ऐसे ये, इसके बाद ये डाउनस्ट्रीम 2 स्विचेज हैं, हमने इनका भी वीएसएस बना दिया, और ये सारा हमने इन सारे लिंक्स पे ईथर चैनल यू कैन से हम मैक कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आ गई, और यहाँ ये हमारे पास जो है मल्टी चेज़ ईथर चैनल की वजह से ये हम यहाँ पे भी ऐसे, ये मुझे यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना चाहिए। ये हमारे पास एक स्विच है, मैंने यहाँ पे भी एक लिंक दे दिया और यहाँ पे भी, और मैं यहाँ पे मैक कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ है हमारे पास, लाइन डायग्राम हमारे फाइनल नेटवर्क की है। तो ये ज़्यादा इजी लग रहा है देखने में और ये डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे इस तरह हमारे नेटवर्क में जो है वीएसएस हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, वीएसएस को हम यूज़ कर रहे होते हैं कोर नेटवर्क के अंदर और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अच्छा, यहाँ पे तो हम कोर नेटवर्क में और डिस्ट्रीब्यूशन में वीएसएस बना के हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लेते हैं। हमारे पास जहाँ पे यू कैन से कि ये 40 पोर्ट्स के 4 लाइन कार्ड लगे हुए हैं, अब हमारे पास दोनों के मिला के 8 लाइन कार्ड हो जाएंगे। तो हम एक्सेस लेयर में क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस लेयर में जनाबे वाला हम स्टैकिंग कर रहे होते हैं, स्टैकिंग। तो स्टैकिंग में हम क्या करते हैं, स्टैकिंग केबल होती है 2960 के पीछे, हम लोग क्या करते हैं, स्टैकिंग मॉड्यूल खोलते हैं, वहाँ पे स्टैकिंग स्टैकिंग केबल लगाते हैं, और केबल लगाने के बाद अब हमारा ये 4 स्विचेस का एक स्टैक बन गया। तो
पोर्ट्स की तरतीब जैसे मैंने VSS में आपको बताई थी, स्टैकिंग में भी ऐसे ही होती है। स्टैकिंग में एक मास्टर स्विच हो जाता है और बाकी मेंबर होते हैं, जस्ट इतना सा डिफरेंस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी एक्सेस लेयर पे भी हम रिसोर्सेज को जो है वो कंबाइन करके स्विचेस को और एक अच्छा बड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ हम वर्चुअल स्विच बना सकते हैं। ओके जी, अब देखते हैं कि VSS को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के पास सिस्को की वेबसाइट से ये एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का पेज ओपन किया हुआ है। तो इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो हमें एक तो सॉफ्टवेयर रिलीज और दूसरा सुपरवाइजर इंजन। जितने भी हमारे पास कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसमें तमाम सुपरवाइजर्स के ऊपर हम VSS नहीं बना सकते हैं। हमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, ये मॉडल्स हैं जिनमें हम VSS बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैक्सिमम VSL डिस्टेंस। एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दो स्विचेस हैं जिनके अंदर हमने VSS कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या ये दोनों स्विचेस सेम रैक में होंगे या यू कैन से कि डिफरेंट रैक में होंगे, वो रैक्स हमारे सेम रूम में होंगे। तो जनाबे वाला हम डिज़ास्टर रिकवरी के लिए हम क्या कर लेते हैं, दो जो हैं वो डाटा सेंटर बना लेते हैं। और एक डाटा सेंटर जो है वो हमारी बिल्डिंग के ईस्ट साइड पे है और एक हमारा वेस्ट साइड पे है। तो हम दोनों स्विच इतनी दूर डिस्टेंस पड़े हुए स्विचेस के ऊपर में हम VSS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और हम लोगों को क्या करना होगा, जस्ट VSS और VSS में यूज़ होने वाली SFEs को हमें देखना होगा। तो हम लोग ये डिस्टेंस भी अपना मैयर कर सकते हैं। और उस हिसाब से हम जितने दूर हमारे स्विचेस होंगे हम वो सुपरवाइज़र और जो है SFEs यूज़ करके और हम VSS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये VSS को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जो स्विचेस होते हैं वो हमें बिल्कुल जो है वो इकट्ठे नहीं रखने पड़ते। हम डिस्टेंस पे पड़े हुए स्विचेस के अंदर भी जो है वो लिंक्स को कनेक्ट करके और हम VSS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपके साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।